क्या आप विश्वास करेंगे, यह वाव आज से सदियों पहले 1063 ईस्वी में बनाया गया था। गुजरात के पाटन में स्थित यह सीढ़ियों वाला कुआं, जिसे वाव कहा जाता है, यह 64 मीटर लंबा है। लगभग 1000 साल पुराने इस वाव में सरस्वती नदी का पानी एकत्रित कर निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे सिंचाई व स्नान वगैरह अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता था। सोचिए, हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। हम आज जल संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज आज से हजारों वर्ष पूर्व जल संरक्षण की बात नहीं करते थे, बल्कि उसको सिद्ध करके दिखाया था। अपनी सोच को प्रदर्शित करके उन्होंने दिखाया था। यह सरस्वती नदी के विलुप्त होने के लगभग 700 साल बाद 700 वर्षों तक यह सीढ़ीनुमा कुआं गाद के नीचे दबे रहे। हालांकि अभी कुछ वर्ष पूर्व ही पुरातत्व विभाग के द्वारा, हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे खोजा गया है। अब जरा इसकी नक्काशियों और हमारे पूर्वजों की प्रतिबिंबित सोच को जरा आप इस पर अगर गौर से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, लगभग 13 मंजिला इमारत के बराबर इस कुआं का निर्माण किया गया है। इससे अत्यधिक जूम अब नहीं हो सकता। इसमें उतरने के लिए है, इसमें पत्थर के ही पाइप बना करके उसे खेतों तक, छोटे छोटे कुओं तक इसमें एकत्रित पानी को उसमें पहुंचाया जाता था। और इसमें सरस्वती नदी के पानी के इसमें लाने के लिए भी पत्थर का पाइप इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, हमारे पूर्वजों की कलाकृति, तकनीक कितनी अद्भुत थी। क्या आज भी हम जल संरक्षण के लिए सक्षम उपाय करने में सफल हो पाए हैं? नहीं हो पाए हैं। आज पूरा विश्व जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। भारत के तमिलनाडु में तो जल की इतनी किल्लत हो गई थी, वाटर ट्रेन तक चलाना पड़ गया था। भारत के विभिन्न हिस्सों में जल की समस्या की बात आए दिन हमें सुनने को मिलती है। तो सोचिए, हमारे पूर्वज कितने महान थे, जो आज से हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने इस विकट समस्या को पहले ही देख लिया था, जिस वजह से उन्होंने जल संरक्षण की मुहिम शुरू कर दी थी। ये एक नहीं, इस प्रकार के हजारों कलाकृति है जिसके द्वारा हमें जल संरक्षण, हमारे पूर्वजों की सोच को मिलती है। दक्षिण भारत के तमाम ऐसे मंदिर हैं जिसमें पत्थर का नल और पत्थर के पाइप के द्वारा जल का संरक्षण कर एकत्रित किया जाता था, ताकि वहाँ पूजा करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों को शुद्ध पेयजल, यानी जिसका हम लोग सेवन करते हैं, उसको बर्बाद न करना पड़े, बल्कि उससे उसका उपयोग कर लिया जाए। उसमें पत्थर में कई पत्थर इस प्रकार के बनाए जाते थे ताकि उसमें जल पड़ने के बाद वो स्वतः ही शुद्ध हो जाता था। सोचिए, हमारी सनातन संस्कृति कितनी उत्कृष्ट थी। आइए हम अपनी सभ्यता, अपने पूर्वजों की विरासत, अमूल धरोहर का प्रचार